हाँ, डॉक्टर रजनीकांत आचार्य जी के साथ आज इसी मुद्दे पर हम एक सवाल करेंगे कि आचार्य जी नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आज एक मुद्दा है जो जन सामान्य का मुद्दा है। कई लोगों को प्रश्न भी आए हैं, वो पूछते हैं कि जो व्रत रखने से क्या-क्या फायदे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मैं फास्ट रख रहा हूं इतने सालों से, मुझे उसका कोई फायदा नहीं होता है, और मैं फास्ट रख रहा हूं तो मुझे फायदा होता। तो भिन्न-भिन्न लोगों पे ये भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया क्यों आती है? जय श्री राम, जय हनुमान जी। भक्तगण, मैं सबसे पहले बता दूं, जो लोग बीमार हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वृद्धावस्था में हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन्हें उपवास नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। अब आई कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया कि किनको नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी भी व्रत के विषय में मैं बता दूं, थोड़ा सा डोंट माइंड, इसकी साइंटिफिकली हम क्लियर कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को व्रत करते वक्त ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वी पे अपने ब्रह्मांड में दो ही तरह की ऊर्जाएं मूव करती हैं। एक एक्टिव है, इनएक्टिव, और निगेटिव और पॉजिटिव। जी। पॉजिटिव है, निगेटिव। जिस ग्रह का व्रत करने से हमें रोग मिलता हो, शत्रु मिलता हो, हानि मिलता हो, घाटा मिलता हो, नुकसान मिलता हो, हमारी उम्र घटती हो, हमारे कुटुंब का नाश होता हो, उसका व्रत करना ही नहीं चाहिए। अब ये कौन बताएगा? ये एस्ट्रोलॉजर बताएंगे, वो आपकी कुंडली से। अच्छा। जिस आदमी की कुंडली, आदमी को व्रत किसका करना चाहिए? अपने जीवन का, भाग्य का, सुख का, लाभ का, नेम एंड फेम का। जिसके ऊर्जा बढ़ाने से आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और आपको लाभ मिले, वो बेनिफिशियल होता है। अगर सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं जी। एक औरत के पति के मृत्यु का मालिक बृहस्पति ग्रह है, मारक बने हुए हैं। बृहस्पति का रंग पीला है। पीला रंग का आधिपत्य लीवर किडनी पे ज्यादा है। जॉन्डिस, पीलिया रोग से संबंधित, कफ से संबंधित बृहस्पति का प्रभाव है। अब वो औरत बृहस्पति का व्रत करना शुरू कर दे अपने आप, और उस व्रत का प्रसाद पीला पहने, पीला खाए और अपने पति को भी खिलाए, उनको भी पीला पहनाए, तो उस आदमी की बढ़ क्या रही है? मारक क्षमता बढ़ रही है। मारक क्षमता बढ़ रही है, माने मारक क्षमता उसके अगेंस्ट बढ़ रही है, तो उसका मार्केस बढ़ रहा है, तो उसके मृत्यु के करीब आएगा। साइंस मैं बताऊं। अब छोटा सा एग्जांपल और भी दे रहा हूं। हम हनुमान जी के भक्त हैं जी, लेकिन कई बार लोगों के मंगल का व्रत रोक देता हूं। हाँ, मैं रोक रहा हूं आचार्य जी। हाँ। कई बार मैं आता हूं आपके पास में, देखा है मैंने। हाँ। और अमूमन क्या होता है, किसी मंदिर में जाओ, किसी पंडित जी से मिलो, किसी महाराज जी से मिलो, किसी संत से मिलो, तो कहते हैं कि आप फलाना व्रत करो, आप फलाना मंगलवार का करो, बृहस्पति का करो, शनि का करो। लेकिन आपके साथ मैंने एक चीज देखी है कि कई लोग जो व्रत करते हैं और आपको जब बताते आते हैं पहली बार के आचार्य जी मैंने ये व्रत रखा हुआ, तो आप उनके व्रत रुकवा देते हैं, और कोई व्रत नहीं करता है तो उनके व्रत को आप शुरू करवाते। तो ऐसा क्यों? उसका कारण है, अब उसके मान लीजिए कि रोग घर का मालिक मंगल है, तब मंगल का कलर लाल है जी, शरीर में लाल तत्व की प्रधानता बढ़ेगी। व्रत करने का मतलब वो ऊर्जा का बढ़ जाना। बिल्कुल। अब उसको हनुमान जी को मीठा पसंद है, उसके ब्लड में मीठापा बढ़ जाएगी, उसको शुगर की बीमारी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर, मंगल में प्रेशर भी है। तो हम उस हालत में देखते हैं कि मारक बन रहा है, छठे भाव का स्वामी है, मान लीजिए द्वितीय हाउस का मालिक बन गया, या सप्तम भाव प्योर मारक है, या अष्टम में है, अकाल मृत्यु का योग बना रहा, अष्टम मंगली है, शनि काट भी नहीं रहा है, तो मारक बनेगा। किसी कारण से उसके नुकसान का है, रोड एक्सीडेंट के चांसेज है, उसी की दशा चल रही है गोचर में। तो हम सबसे पहले उस निगेटिव फोर्स को कम करने के लिए मंगल का व्रत मत कर देना। लाल ना पहना ना खाना,
लाल का दान कर दो, लाल मसूर ले लो, लाल चंदन ले लो, हनुमान जी को बीड़ा पसंद है, हनुमान जी को चढ़ा दो, लेकिन आप उस ऊर्जा को मत बढ़ाना। अब लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, मंगल ग्रह को हनुमान जी को एक ही समझ बैठते हैं। अच्छा, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, वो ग्रह है, ये देवता है। अच्छा, हनुमान जी देवता है, हाँ। वो ग्रह है। हमारे को मंगल ग्रह की ऊर्जा को घटा कर रखनी है। देखिए, सब्जी में नमक का बढ़ जाना नुकसानदायक है, डिटेस्टेड, और सब्जी में नमक का कम हो जाना डिटेस्टेड। तो पूरी जो है थ्योरी जो है मात्रा पे, नंबर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। किसी भी चीज की अधिकता, किसी भी चीज की न्यूनता, ये बैलेंस मेंटेन करनी है, बैलेंस में ही रहना है। प्रकृति अपना बैलेंस अपनाती है, मेंटेन करती है। तो क्या होगा कि आप मंगल की ऊर्जा बढ़ा दोगे, उसकी मारक बन रहा है, तो सामने वाले का नुकसान होता चलेगा, कहेगा कि पता नहीं यार, मंगल हनुमान जी का भी व्रत कर रहे हैं, ये भी करते आए, हमारा तो नुकसान हो रहा है, मैं कर्ज में डूबे जा रहा हूँ, ये परेशानी हो रही है। सच बात कोई बताता नहीं है, या उनको डीप नॉलेज नहीं है, या हो सकता है वो हमारे से भी बहुत ज्यादा जानकार होंगे, लेकिन हमारी अपनी कैलकुलेशन है कि निगेटिव ऊर्जा को कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए। आप अपने बढ़ाना है, जीवन को बढ़ा दीजिए, जीवन के मालिक को, ताकि आपकी उम्र अच्छी रहे, आप स्वस्थ रहो। आप अपने मृत्यु के मालिक को, व्यय के मालिक को, अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ेगा, घर में अचानक खर्चा आता रहेगा, बिल्कुल, या हानि घर के मालिक को बढ़ा दोगे षष्ठम भाव का, तो क्या होगा, तो हानियां बढ़ेंगी, हानियां बढ़ेगी। तो मैं रोक देता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं। एक आदमी का षष्ठम भाव होता है रोग शत्रु घर, ज्योतिष के अंदर षष्ठम भाव रोग शत्रु है। हो सकता है सारे लोगों को ना पता हो, लेकिन जो थोड़ी बहुत जानते हैं, चंद्रमा बैठा है। अब चंद्रमा का तुम व्रत कराना शुरू कर दो, तो बढ़ा क्या रहे हो, ऊर्जा किसको मिल रही है, उसके रोग को, शत्रु को। तो क्या होगा, को डिप्रेशन में जाना शुरू कर देगा, साइको हो जाएगा, पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, नाक कान गले की प्रॉब्लम हो जाएगी, कफ होती है, कोल्डनेस होती है चंद्रमा में, शीतलता बहुत ज्यादा है। उसकी ब्यूटी चंद्रमा में, सुंदरता से आप कहते हो ना, चांद जैसी सुंदर, चांद जैसा मुखड़ा, चांद जैसा मुखड़ा बोलते हो ना, उस सब पे दाग लगनी शुरू होगी, कैरेक्टर पर दाग लगेगी। तो आप हमेशा ही पॉजिटिव ऊर्जा को देख के चला करो। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल लेना है, चलो आप पत्रकारिता लाइन से, मैंने इस लाइन से जुड़े हो, क्रॉस क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो, बेशक आपका हमारा परिचय है और आप आते जाते रहो, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आज पब्लिक के मंच पर भी आप सुना रहे हो यूट्यूब पे। किसी ने मेरे से सवाल किया, अजीब बात है श्रीवास्तव जी, हम तो पहली बार देख रहे हैं, आप पंडित नहीं है तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा दूसरे टाइप से आप लोगों को मेंटेन करोगे। भाई ऐसा नहीं, पंडितों से का हम सर माथे पर रखते हैं। आप सत्यनारायण भगवान का व्रत रोक दिए, आप बृहस्पति का पूजा रोक देते हैं। तो मैं पब्लिक के बीच में ही आज क्लियर कर देता हूं, सत्यनारायण भगवान का कथा सबको सूट नहीं करती है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूं। अगर आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है तो बढ़िया एस्ट्रोलॉजर जो आपके नियर बाई है उनसे चेक कराइए। आपके बृहस्पति अगर नीच का है, बृहस्पति अगर आपका मारक है, आपके घर में शुद्धता नहीं है, आप करा के देखिए सत्यनारायण भगवान का कथा, आपको अपने आप रिजल्ट पता चल जाएगा कि सब कुछ उल्टा पुल्टा होना शुरू कर देगा। समझे, बृहस्पति अगर नीच का है, मेरे किसी या दूषित अवस्था में है, आप नहीं करेंगे। इसी तरह से बृहस्पति का व्रत रोक देंगे। कई लोग, हाँ, एकादशी का जो व्रत है 99% किसी को नुकसान नहीं करता, नहीं करता है, इसे किसी कोई भी कर सकता है जनरली। विष्णु भगवान का है शांताकारम भुजन शयनम, तो वो शूट कर जाता है। लेकिन जो खतरनाक शनि का है, शनि मान लीजिए कि किसी के कुंडली में, शनि भी प्रबल मार केस होते हैं, मारक होते हैं। शनि जब मारते हैं तो पानी पीने के लिए छोड़ते नहीं है, रगड़ते ज्यादा है, तड़पाते ज्यादा है, ये तो आप भी जानते हो शनि की। अब शनि उसके निगेटिव है, किसी बेवकूफ आदमी ने एडवाइस कर दी या वो अपने आप को शुरू कर दिया, बृहस्पति शनिवार को काला लगा पहनने, काला खाने,
तो क्या होगा? तो शनि उनके प्रबल होंगे और उसके शनि प्रबल होते जा रहे हैं। अब उसकी बुरी हालत शुरू होगी। अब वो भागा हुआ इधर उधर है, पंडित ज्योतिष बेकार है, पंडित बेकार है, ये है वो। तो अपनी बात तो कहे नहीं कि हमने अपने क्या आप किया है। बिल्कुल सत्य बात। वो तो बोलेगा ही बोलेगा, अपनी कमी तो कोई नहीं बोलता, उजागर करेगा नहीं, दूसरे पर उंगली उठाएगा। जिस आदमी का शनि खराब है, प्रबल मारक बन रहे हैं, उनको शनिवार को ब्लैक ना पहनना चाहिए, ना खाना चाहिए। क्लियर? आचार्य जी, और उन्हें दान करना चाहिए। आचार्य जी एक बात और पूछनी थी मुझे, इसी में बीच में आइए। बहुत से भक्तगण हैं आपसे जुड़े हैं, हजारों लाखों जुड़े हैं, जो फोन पे भी बात करते हैं, और आपके पास इतना व्यस्त समय होता है जो आप सबको टाइम नहीं दे पाते हो, बात नहीं कर पाते हो। लेकिन टीवी के इस कैमरे के इस रील के माध्यम से आप अपने भक्तों को क्या बताना चाहेंगे कि वो कैसे जान पाए कि ये ग्रह क्यों, अगर वो बताएंगे भी या खुद जानेंगे तो उनके लिए नुकसानदायक है, और किसी पंडित के चक्कर में पड़ गए तो उनके लिए और उल्टा है। तो अगर मैं आपके आए हुए शरण में, आप उनको क्या मार्गदर्शन करेंगे सो दैट कि उनको एक अच्छा मार्ग मिल जाए और उनको लाभ ना हो तो लेकिन हानि भी ना हो? देखिए, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बहुत कम से कम या खर्चीला कोई उपाय नहीं बताता हूँ। नॉर्मली मेरी है कि पता नहीं सामने वाले के घर की क्या स्थिति है जी, कम से कम मैं उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये मेरा इंटेंशन दिल से रहता है। क्योंकि देखिए, मैं प्रभु श्री राम और हनुमान जी का भक्त है। ये मैंने देखा है। हाँ, हम कभी भी उनको अब जैसे शनि खराब है, अब जबरदस्ती किसी ने कह दिया कि तू नीलम पहन लो, नीलम कितना महंगा है ये तो आप भी जानते हो, काफी महंगा, और काला पहनो, काला खाओ, शनि का व्रत करो, तो उसको नुकसान होना शुरू कर दिया। ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे को तब आती है, अब जैसे कि मैं कई एग्जांपल दूं, शुक्र खराब है। शुक्र खराब होने से, शुक्र के मारक बनने से, या शुक्र की जो स्थिति है गड़बड़ है कुंडली में, या शुक्र नीच का है, नीच फल दे रहा है, तो क्या होगा? स्किन एलर्जी आती है, हार्मोन्स इशू आते हैं, कमर और हड्डी की प्रॉब्लम्स आती हैं, यूरिन की प्रॉब्लम्स आती हैं, फीमेल्स में ज़्यादा ही लेडीज प्रॉब्लम्स आती हैं। अब शुक्रवार को वो फास्टिंग रखनी शुरू कर दे शुक्रवार को, तो क्या होगा? तो वो आप वो अपने निगेटिव ऊर्जा को बढ़ाए जा रहे हैं। तो निगेटिव ऊर्जा जब बढ़ेगी तो आपको पॉजिटिव फल की उम्मीद नहीं करना चाहिए। भगवान आके खड़ा होके आपके हाथ में नहीं देते हैं, कर्म तो करना ही पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, माध्यम देते हैं। ऊर्जा सबसे बड़ा स्रोत होता है, ऊर्जा के माध्यम से। तो शुक्र जिनका खराब है और मारक बन रहा है या नुकसानकारी बन रहा है, तो शुक्र का व्रत नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को सफेद ना पहने, ना खाएं, सफेद चीज का दान करें। जैसे कि खीर का भोग बना के लक्ष्मी जी को खिला दें, कपूर घर में जला दें, इस तरह के काम करें। मतलब उसको ऐसा ना करें कि निगेटिव ऊर्जा वो बढ़ा दें, बढ़ जाए, बाद में कहेंगे कि हमारे को तो ज्वाइंट पेन रहने लगा, हमारे को तो रीढ़ की हड्डी में दर्द है, हमारा बैकबोन की शिकायत है, और जो कि लेडीज की आम प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ। वो अपने खान पान और इस तरह की चीज़ों पे उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। कई औरतें हैं, पूजा पाठ के चक्कर में हस्बैंड ड्यूटी गए, 12 बजे तक 1 बजे तक घंटी भगवान को करके आओ, तब खाना बनाए, तो उनका तो रेगुलर तो कुछ रहा नहीं, इरेगुलर तुम ही कर रहे हो सिस्टम जी। ये चीज है। अब एक बात इसमें आई थी फास्टिंग की। फास्टिंग करना साइंटिफिक भी रीजन है, मेडिकली भी ठीक है, आदमी को फास्ट करना चाहिए। लेकिन आप डायबिटीज के मरीज को फास्ट कराना शुरू कर दो, क्या होगा? वो तो नुकसान होगा। आप प्रेग्नेंट लेडीज को फास्ट कराना शुरू कर दो, तो वो भी नुकसान होगा। एक आदमी बीमार है, कमजोर है, लीन एंड थीन है, उसकी बॉडी कैपेसिटी अलाउ नहीं कर रही है, नहीं तेरे को तो ये करना पड़ेगा, चाहे वो करवा चौथ का ही व्रत क्यों ना हो। है कैसे होगा? फिर वो बेहोश नहीं होगा, यार बेहोश नहीं होगी, या उसको नुकसान नहीं होगा, तो क्यों हमारे को होगा? तो ऊर्जा का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और बताइए आचार्य जी, इसमें एक और आता है, बहुत से भक्त लोग हैं आपसे डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते, और नंबर तो खैर
मिल जाता सबको, व्हाट्सएप भी करते रहते हैं। तो कोई ऐसा माध्यम बताएं कि जो लोग आपसे जुड़ जाएं, और जुड़ने के साथ में हो सके, ऐसा नहीं कि दिल्ली एनसीआर से लोग, आपसे तो बाहर-बाहर से लोग जुड़े हुए हैं। तो उनको जो समाधान है, उनका फ़ोन पे ही समाधान मिल जाए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं व्रत की। अब व्रत में क्या होता है कि किसी के कोई पंडित होते हैं अपने घरेलू, कोई किसी के महात्मा जी, कोई किसी के गुरु होते हैं, और वो उनको बता देते हैं। मैं किसी गुरु के ऊपर या किसी पंडित जी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, बट लेकिन ये बता रहा हूँ कि अगर अज्ञानवश या न समझ आए तो बता देते हैं, और वो उसका उनको उल्टा फ़ायदा होता है, नुकसान होता है उनके भक्तों को। तो ऐसा कोई माध्यम है, या इस चैनल के माध्यम से आप उनको ऐसा कुछ बता सकते हैं कि जो आप तक उनकी पहुंच भी रहे, और वो अगर पूछना चाहें तो वो पूछ भी सकें कि हमको कौन सा व्रत करना चाहिए और उनको क्या-क्या बताना चाहिए आपको? देखिए, इसमें थोड़ी-सी ना हमारी पर्सनल भी प्रॉब्लम्स है। जी। मैं जॉब में हूँ, मैं पीछे भी चैनल पे भी आपको बताया था और आप जानते भी हैं। तो टाइम की लिमिट है और घर पे आओ तो घर पे भीड़ रहती है, दिखाने वाला, क्योंकि ऊपर हमारा घर है और नीचे ऑफ़िस बना रखा हूँ। जी। भीड़ रहती है और एक-एक दिन में कई-कई 100 फ़ोन आते हैं। अकेले अटेंड तो कर नहीं सकता। नहीं है। पार्ट टाइम है, कुछ कमिटी के लोग फ़ोन अटेंड करते हैं। मतलब वो करते हैं, वो सब कुछ उन्हीं के ज़िम्मे होता है। हम भी उठाते हैं फ़ोन, ऐसा नहीं है कि जब भी उठाए। सबसे मेरी बात हो जाए ये संभव तो नहीं लगता, क्योंकि 500 आदमी से चाहे 200 आदमी से एक दिन में मैं बात करूँ तो संभव नहीं है। मैक्सिमम लोग जो समझदार हैं व्हाट्सएप पे लिख के छोड़ देते हैं, जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जवाब दे देता हूँ। कभी-कभी वो भी मिस कर जाता है। अब जैसे परसों मैं रात को 12:30 बजे आया, तब परसों मिस कर गई मैक्सिमम लोगों का। अगर किसी का देख भी लिया, जैसे हम कहीं कार में बैठ रहे हैं, ड्राइवर कार चला रहा है, मैंने देख भी लिया, मैंने सोचा कोई घर जाके जवाब दूँगा, तब तक घर पहुँचा तो उसका नाम, पता सब, फ़ोन नंबर तो याद नहीं है, मोबाइल नंबर। 150 और आ गए व्हाट्सएप, वो डाउनलाइन में चले गए। तो वो डाउनलोड में चले गए। तो इस तरह से ये मैं इसमें सुधार के लिए मैं यही सोचता हूँ कि जब मेरी नौकरी वगैरह कंप्लीट खत्म हो जाए, मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ, स्टाफ इस तरीके से व्यवस्था कर दूँ। कमेटी के लोग से बहुत कुछ मेंटेन नहीं होगा, कुछ रिटायर्ड लोग हैं, कुछ घर की लड़कियां हैं, लेडीज हैं, मैंने एक प्रोफेशनल तरीके से उसको मेंटेन करें, एक-एक कॉल रिकॉर्ड किया जाए, एक-एक का जवाब दिया जाए, वो सब नहीं, ये जरूरी है। हमारे को सिर्फ प्रेडिक्शन करना हो। ये तो यहाँ तो कई चीजें मेरे को खुद ही, क्योंकि हमारा देश है ना, आस्थावान भी है। हाँ, और आस्थावान के साथ-साथ हमारे देश के लोगों को प्रॉब्लम्स भी बहुत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। भगवान को भी मानते हैं। हाँ ऐसा जी, नहीं हाँ कि जी। भगवान को नहीं मानते, सिर्फ साइंस को मानते हैं। भगवान को हम पहले मानते हैं। तो वो सबसे पहले क्या चाहते हैं कि किसी तरह से कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिष वाला हमको अच्छी तरह से मिले। बाकी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने अपना कीमती समय दिया, और इस चैनल पे नीचे आचार्य जी का ईमेल फ्लैश होता रहेगा, व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होता रहेगा। आप अपनी समस्याएं नीचे से उस पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, उनको ईमेल भी कर सकते हैं, और हो सकेगा कोशिश करेंगे आचार्य जी उनका आपको जवाब देते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। देखिए, मैं बताऊँ कि छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जैसे मंगल खराब है, तो मैंने बोल दिया कि मंगलवार को लाल ना पहनो, ना खाओ, व्रत मत करो। तो कई हनुमान जी के भक्त, राम जी के भक्त नाराज़ होते हैं, उन्हें मैं समझाना चाहूँगा। साथ में मैं ये भी बताता हूँ कि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करो। अच्छा। या रात को सुंदरकांड सुन लिया करें या कर लें। मैं साथ में उसका, आपकी भक्ति भावना को मैं ठेस नहीं पहुँचाता हूँ, लेकिन उस नेगेटिव ऊर्जा को ज़रूर मैं रोक देता हूँ, जिससे आपको नुकसान हो वो रहा है। जरूरी भी है। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप आप देखेंगे, हर व्यक्ति विशेष मेरे को लगभग ये बोलता है, मैं भगवान जी के, हनुमान जी का इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ, इतना दिन से चालीसा पढ़ रहा हूँ, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। मैं एक एट ए ग्लांस, जिसको शब्द इंग्लिश में बोलते हैं, मैं एक बार में समझ जाता हूँ कि इनकी कमी कहाँ हो रही है। अगर उसमें डीपली जाता हूँ तो बात आ जाती है कि इतने साल से कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन इनके कुंडली में मंगल की पोजीशन जो है बढ़ाने लायक नहीं है। अब वो आप रोक देते हैं उनको, तो हम उनको रोकते हैं, तो अटपटा-सा लगता है। जायज भी है। हाँ, तो ये चीज़ है, तो ये ऊर्जा का भी खेल है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। खैर, आपको बुरा लगे तो क्षमा माँगता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी। प्रभु आपका कल्याण करे, हनुमान जी आपकी सदा रक्षा करें। जय श्री राम। दिवेश जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, इन्होंने आचार्य जी का बहुत बहुत अच्छी बात उठाई है। जय श्री राम।